डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 17 जो कि है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे पहला वर्ड है हमारे पास सपोर्ट। सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफ में। जैसे हो सकता है मैं वीडियो लेक्चर से आपको सपोर्ट कर रहा हूँ इन योर जर्नी ऑफ मशीन लर्निंग। हो सकता है आप अच्छे मार्क्स ला के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो सकता है इंटरनेट आपको सपोर्ट कर रहा हो सो डैट यू कैन वॉच दिस लेक्चर इन एन एफिशिएंट वे। तो बहुत सारे सपोर्ट हैं। एक वर्ड यहाँ पे हमें वेक्टर दिख रहा। वेक्टर इन फिजिक्स हम जानते हैं, जैसे एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये वेक्टर वैसा नहीं है, मैं जस्ट एक ग्लिम्प्स दे रहा हूँ आपको कि दीज आर सम वर्ड्स विच वी हैव हर्ड अर्लियर। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर है वो ऐसा है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी कोई चीज जो सपोर्ट करती हो, जो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए विच हेल्प्स इन रीचिंग आउट द गोल। मैं एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग। जैसे जैसे हमारी मशीन लर्निंग की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, हम समझ पाएंगे कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, बाकी मशीन हम जानते हैं। बिल्कुल ही ब्रीफ सी डेफिनेशन में बोलूंगा, समथिंग विच रिसीव्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन गिव्स अस आउटपुट। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हमें दिख रही हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस इट ऑल इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो इट इज पॉपुलर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ऐसा एल्गोरिथम जहाँ पे जो डेटा सेट्स हमारे हैं वो लेबल्ड हों। आप कह सकते हैं सुपरवाइजर इज प्रेजेंट, और वी कैन से दैट द टीचर इज प्रेजेंट। ठीक है, दिस सपोर्ट वेक्टर मशीन इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पज और द रिग्रेशन पर्पज एज वेल। ठीक है, यहाँ पे जो गोल है हमारा, जो टारगेट है वो क्या है, टू क्रिएट अ बेस्ट लाइन, जिस बेस्ट लाइन को हम डिसीजन बाउंड्री भी बोल देते हैं। ठीक है, विच कैन सेग्रीगेट, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस इनटू क्लासेस। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, सो डैट अ न्यू पॉइंट कैन बी क्लासिफाइड करेक्टली। जो भी न्यू पॉइंट आ रहा हमारा, उसको वो क्या करे, क्लासिफाई कर ले करेक्टली। देयर आर सम एप्लीकेशंस, ठीक है, फ्यू ऑफ देम आई हैव लिस्टेड इट ओवर हियर। जैसे यूज इन SVM इज यूज इन फॉर द फेस डिटेक्शन पर्पज, फॉर द इमेज क्लासिफिकेशन, फॉर टेक्स्ट कैटेगराइजेशन एज वेल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड हमारे पास आ रहा, सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, तो अभी तो मैंने जो चीजें आपको बताई पहली वाली स्लाइड में, जस्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट सो दैट यू विल नॉट फील बोर्ड। ठीक है, तो सपोर्ट वेक्टर क्या है हमारा, it is a data point closest to the hyperplane। ठीक है, डेटा पॉइंट क्लोजेस्ट टू द हाइपरप्लेन। अब आप कहोगे ये नया वर्ड आप ले आए, हाइपरप्लेन। व्हाट इज अ हाइपरप्लेन? हाइपरप्लेन क्या होता है, इट इज अ डिसीजन प्लेन। ठीक है, ये एक डिसीजन प्लेन है विच इज divided into set of objects, divided into set of objects, ठीक है, having different classes। ठीक है, एक ऐसा डिसीजन प्लेन है जो कि डिवाइड कर रहा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, हैविंग डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, गैप बिटवीन टू लाइंस ऑन क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, इसको आप लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इट इज अ गैप बिटवीन टू लाइंस ऑन क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। जैसे मान लो यहां पे मैं बात करूं मार्जिन की, तो मार्जिन क्या हो जाएगा, दो क्लोजेस्ट पॉइंट ले लो आप, दिस इज द मार्जिन। ठीक है, गैप बिटवीन टू लाइंस ऑन क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो ये जितनी लार्ज होगी, ये जितना लार्ज होगा, ये जितना लार्ज होगा मार्जिन, उतना ही क्या होगा, गुड,
और जितना स्मॉल होगा उतना ही क्या हो जाएगा, बैड। क्या बैड, क्लासिफिकेशन बैड हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या है। सपोर्ट वेक्टर्स क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर द सपोर्ट वेक्टर्स। तो जो सबसे ज्यादा क्लोज्ड हैं हमारे, सबसे ज्यादा क्लोज्ड जो भी होंगे हमारे डेटा पॉइंट्स, उनको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। तो मान लो ये हमारे हाइपर प्लेन है, ठीक है, इनसे सबसे क्लोज्ड जो होगा, सबसे क्लोज्ड मान लो ये है, तो ये एक सपोर्ट वेक्टर हो जाएगा, सपोर्ट वेक्टर इसका, और ये क्या हो जाएगा, इसका सपोर्ट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जो है वो हाइपर प्लेन को बहुत अच्छे से मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हाइपर प्लेन को हम लोग, मैं ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ, हाइपर प्लेन हम लोग क्या करते हैं कि बाउंड्री से पहले भी एक बाउंड्री यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, अपने डेटा पॉइंट्स को इन रीजन्स में रखते हैं, फिर यहाँ से जो सबसे क्लोजेस्ट आता है हाइपर प्लेन से, उसको सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट ये हाइपर प्लेन पे आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट वेक्टर, ठीक। और ये जो पोर्शन होगा हमारा, ये क्या होगा, मार्जिन का पोर्शन होगा। ठीक है, इनको हमें क्या रखना है, मैक्सिमम कोशिश करना है कि क्या हो, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो। ठीक है, यहाँ पे जो हम बनाएंगे ये डॉटेड लाइन जो मैंने कहा, अगर हम बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइपर प्लेन, अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव हाइपर प्लेन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, उस कंडीशन में जो भी हमारे क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे वो इन पॉजिटिव और निगेटिव हाइपर प्लेन के तरफ होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है, कभी कभी हम लीनियर एसवीएम बनाते हैं तो क्लासिफाई कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ग्रीन सर्कल्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया स्टार्स से, बट सम टाइम क्या होगा कि हम लीनियरली नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, नॉन लीनियर एसवीएम। तो ये हमारी हो जाएगी नॉन लीनियर एसवीएम, और ऊपर जो आपको दिख रही है हो जाएगी लीनियर एसवीएम। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको कि हम बोलते हैं सी पैरामीटर। सो व्हाट इज अ सी पैरामीटर इन एसवीएम? So C is the controls the trade-offs, helps in creating smooth decision boundary and classifying points correctly. So C parameter is to control the error in SVM. ठीक है, किस चीज के लिए रहता है, टू कंट्रोल द एरर इन SVM। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू बता दे रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये देखें आप, मान लें यहाँ पे स्टार्स थे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सर्कल्स थे। आपने क्या बनाया, एक लीनियर एसवीएम से इसको क्लासिफाई कर दिया। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो होगी हाई, ठीक है, और यहाँ जो मार्जिन होगी उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट मार्जिन। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि हमेशा ऐसा ही सिनेरियो हो, कहीं मान लो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि स्टार और डॉट मिक्स हो, स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको मान लो स्टार्स सारे कवर करने हैं तो हम इस तरह से जाएंगे, स्टार्स के लिए ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह का हमारे पास कर्व आ रहा है तो वहां पे जो सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास लो होगी, एंड दिस विल बी द कंडीशन ऑफ ओवरफिटिंग। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू लेस होगी, यहाँ पे सी की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, तो वी हैव टू ट्राई आउट द बंच ऑफ सी वैल्यू एंड चूज द वैल्यू विच गिव्स द जनरलाइज्ड मॉडल। ठीक है, तो हमें सी वैल्यू को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अब देखो यहाँ पे जब आप ये बना रहे हो स्ट्रेट लाइन तो लीनियर वाले में, तो यहाँ पे मिस क्लासिफाइड पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्टार हो वो मिस हो जाए आपसे, ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह से जा रहे हैं, नॉन लीनियर वाले फैशन में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप बिल्कुल कवर करते हुए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ लेस मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स मोर। ठीक है, so this is the scenario of high C, this is the scenario of the low C.
सो स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।